नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी छत्रपति के अपमान पर मुश्किल में फंसी बीजेपी की जेडीयू नेता के इस्तीफे की। देखेंगे आरक्षण पर बिहार में मचे बवाल को, हरियाणा बीजेपी में बढ़ते टकराव को। जानेंगे राहुल को लेकर संघ ने बीजेपी को क्या दी सीख, और बुलेटिन के आखिर में बात कंगना के खिलाफ बीजेपी में बगावत की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर रद्द कर सकता है हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, सीआरपीसी की धारा 482 का दिया हवाला। राहुल गांधी ने उठाया वायनाड में पर्यटन को पुनर्जीवित करने का मुद्दा, बोले दूर करना होगा लोगों का डर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, युवक पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। याचिकाकर्ता ने ठाकरे पर लगाया था धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। और वाहन निर्माता कंपनियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चेतावनी, कहा डीजल गाड़ियां बनाना बंद करें, नहीं तो इतना टैक्स लगा देंगे कि गाड़ियां बेचना हो जाएगा मुश्किल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी की माफी को भी लोगों ने नामंजूर कर दिया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से जूता मारो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीरों पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर पूरे राज्य में महाविकास आघाड़ी की तरफ से आंदोलन किया गया है। इसे जूते मारो आंदोलन का नाम दिया गया। आंदोलन को लेकर शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पलों की बरसात कर दी। इस दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी की माफी अहंकार से भरी थी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, इसे मैं राजनीति नहीं मानता हूं। महायुति सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। इस गलती की माफी नहीं है। अपना दुख व्यक्त करने के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया चुना है। यहाँ से भाजपा का गेट आउट ऑफ इंडिया करना है। मोदी ने माफी क्यों मांगी? पुतला गिरा इसके लिए या प्रतिमा में भ्रष्टाचार हुआ इसके लिए माफी मांगी है? केंद्र सरकार की नीति महाराष्ट्र का अपमान करने की है। ये राजनीतिक नहीं है। ये आंदोलन महाराष्ट्र के सम्मान के लिए है, जिसका अपमान हुआ है। शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर महाराष्ट्र में गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो एनडीए के अंदर भी टकराव बढ़ रहा है। एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू के दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू बिखरती हुई नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केसी त्यागी नीतीश के दाहिने हाथ माने जाते हैं। उन्हें दिल्ली की राजनीति में जेडीयू की आवाज भी कहा जाता था। ऐसे में उनका ये इस्तीफा न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि पूरी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि त्यागी जल्दी ही पार्टी छोड़ सकते हैं और अब वो किसी और पार्टी में अपने लिए जगह की तलाश में हैं। दरअसल केसी त्यागी पिछले कुछ वक्त से मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान दे रहे थे। कई बार तो उन्होंने विपक्ष के मुद्दों का समर्थन भी किया है, चाहे वो इजरायल का मुद्दा हो, चाहे SC/ST आरक्षण या लेटरल एंट्री का मुद्दा। त्यागी ने बतौर जेडीयू प्रवक्ता एनडीए से अलग स्टैंड लिया, जिसे लेकर पार्टी नेताओं में भी असंतोष बताया जा रहा है। तो बीजेपी हाईकमान के साथ भी रिश्तों में दरार आती दिखाई दे रही थी। त्यागी के बयानों से ये साफ था कि वो कई मुद्दों पर एनडीए से सहमत नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की बढ़ती नाराजगी के चलते केसी त्यागी को इस्तीफा देने को कहा गया था, जिस कारण पार्टी में भी तनाव की स्थिति बन गई थी। और अब त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद ये पद संभालेंगे। कहा जा रहा है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो निजी कारण क्या है, ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन त्यागी के तेवर अब बगावती नजर आ रहे हैं। इस इस्तीफे ने जेडीयू से लेकर एनडीए तक को सवालों के घेरे में ला दिया है। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक एनडीए में बवाल मच गया है, तो आरजेडी ने भी नीतीश को घेर लिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज आरजेडी ने बिहार में प्रदर्शन किया और आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
बिहार में आरक्षण का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बिहार की एनडीए सरकार विपक्ष के निशाने पर है और अब आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मैं धरने पर बैठा हूं और नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं केंद्र सरकार डाल रही है। यही वजह है कि आज हम लोगों ने धरने पर बैठने का कार्यक्रम बनाया। जब विशेष राज्य का दर्जा केंद्र ने कह दिया कि हम नहीं देंगे तो जेडीयू के लोग ताली बजा रहे थे। पूछिए उनसे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इसी 17 महीने में हमने जातीय गणना कराई, इसी 17 महीने में हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसी 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी का वादा किया था, 3 लाख को दिया, हमने आईटी पॉलिसी बनाई, हमने खेल नीति बनाई। आगे उन्होंने कहा कि जेडीयू के लोगों को चैलेंज करता हूं कि पूछिए उनसे विशेष राज्य के दर्जे पर क्यों नहीं उनकी जुबान खुल रही है। आरक्षण बढ़ाने का मामला आप ही लोग करवाइए। केंद्र में आप पूरी तरह से पावर में हैं और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाइए। आप पावर में दिलवाइए। आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिख रही है। इसके साथ ही एनडीए सरकार पर कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। आरक्षण का मामला एनडीए की मुश्किलों को बढ़ा रहा है तो गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के अंदर भी दरार दिखाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। अमित शाह ने अपनी जिंद रैली तक रद्द कर दी है, तो क्यों नाराज दिख रहे हैं शाह, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि बीते दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि शाह के दौरा कैंसिल करते ही बीजेपी की इस जींद रैली के पोस्टरों से उनका चेहरा भी गायब कर दिया गया। ये पोस्टर बीजेपी ने अपने एक्स पर भी जारी किए हैं, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि 1 सितंबर को उन्हें जींद में जन आशीर्वाद रैली में आना था। बताया जा रहा है कि अमित शाह का दौरा रद्द होने की वजह जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी विधायकों की ज्वाइनिंग है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसको लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं अमित शाह चुनाव के बीच बाहरी नेताओं की पार्टी में एंट्री नहीं चाहते, जिसको लेकर दोनों के बीच ठन गई है। हाल ही में अमित शाह बीजेपी पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में साफ कह चुके हैं कि अब बीजेपी में कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो वहीं खट्टर बार बार शाह पर दबाव बना रही हैं। अमित शाह खट्टर के दबाव और जेजेपी विधायकों की पार्टी में एंट्री से खुश नहीं हैं। ऐसे में हरियाणा बीजेपी और बीजेपी हाईकमान के बीच में तनाव की स्थिति बन गई है। ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी के अंदर टकराव दिखाई दे रहा है, साथ ही पार्टी के अंदर एक डर भी दिख रहा है। इस बीच आरएसएस ने भी बीजेपी को सचेत किया है, साफ संदेश दिया है कि राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर साफ है कि बीजेपी कुछ ही दिनों में पूरे देश से साफ हो सकती है। तो क्या कहा आरएसएस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संघ और बीजेपी दोनों की चिंता इस समय राहुल गांधी बन गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी सीधा हमला बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब ना तो बीजेपी के पास है और ना ही आरएसएस के पास। जिस तरीके से राहुल गांधी ने दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ ही युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद देश की बड़ी आबादी राहुल गांधी की तरफ देख रही है। संविधान के मुद्दे पर तो संघ और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं। संघ की इंटरनल रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि दक्षिण भारत में तो राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले से ही नरेंद्र मोदी से ज्यादा थी और अब उत्तर भारत में भी राहुल की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। खास तौर पर चुनावी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी बेहद लोकप्रिय हैं और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और उसका गठबंधन सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। आरएसएस ने जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ राहुल गांधी के मामले को लेकर खास चर्चा की है। संघ ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन पर बीजेपी अपनी रणनीति साफ करे। राहुल गांधी के कदम अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ही बीजेपी संकट में नहीं है, बल्कि आगे जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अगर राहुल गांधी को नहीं रोका गया तो बीजेपी एक एक करके सभी राज्यों की सत्ता से बाहर हो जाएगी। मुश्किल से उसके पास 1 या 2 राज्य बचेगा। संघ की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी की रणनीति की काट नहीं निकाली गई तो पहले बीजेपी राज्यों की सत्ता से बाहर होगी और फिर केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो जाएगी। आरएसएस की बीजेपी को ये नसीहत नहीं बल्कि चेतावनी मानी जा रही है। संघ ने बीजेपी को
नसीहत तो दी। बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते आज भारत अलग थलग पड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया। स्वामी ने अमेरिका और चीन से भारत के रिश्तों के साथ साथ पीएम मोदी की विदेश की यात्राओं को लेकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा समय की जियोपॉलिटिक्स को लेकर भी प्रधानमंत्री की आलोचना की। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर लिखा, इस दुनिया में ऐसे देश तेजी से बन रहे हैं जो अमेरिका और चीन के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के पास दो में से एक ऑप्शन है, या तो वो इन दो महाशक्तियों के साथ गठबंधन करे या फिर भारत की रक्षा को तीसरे विकल्प के रूप में विकसित करे। लेकिन अमेरिका ने अब भारत को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि पंचतंत्र की लड़ाई की तरह हम दोनों पक्षों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें कोई भी पक्ष स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, क्या मोदी को इस बात का एहसास है कि वो बड़े या छोटे, मित्रवत या शत्रुतापूर्ण, निकट या दूर सभी देशों की मूर्खतापूर्ण यात्रा कर रहे हैं? उन्हें अब विशाल जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक ट्रैपेज आर्टिस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब उनके इस पोस्ट से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतने बड़े देश के पीएम होने के बावजूद मोदी की इन यात्राओं से देश की छवि खराब हो रही है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर हमला किया हो। इससे पहले भी कई बार वो मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते आए हैं। बीते 24 अगस्त को उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था, मालदीव सिंड्रोम बांग्लादेश में चुपचाप फैल रहा है। आने वाले 25 सालों के लिए शानदार मोदी विरासत, जब कई पड़ोसी भारत में घर लेंगे और हमारे विभाजन के लिए काम करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात कंगना रनौत की। कंगना रनौत को लेकर अब बीजेपी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कंगना पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कंगना राजनीति के लायक नहीं है, उन्हें बीजेपी पार्टी से निकाल बाहर करें। इसके साथ ही बीजेपी के अंदर भी कंगना को लेकर बगावत के हालात बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने मंडी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सांसद बनने से कोई लीडर नहीं बन जाता है। हर एमपी या एमएलए लीडर नहीं होता। पार्टी की विचारधारा से भी कोई एक दिन में नहीं जुड़ जाता है। मैं तो पिछले 35 साल से बीजेपी में हूँ। मैंने पहले दिन ही कंगना का विरोध किया था। किसी की फिल्मी या व्यापार के लिए हम अपनी पार्टी को कुर्बान नहीं करने देंगे। ये उनका काम है, फिल्म बनाए या ना बनाए। फिल्म को पास करना या ना करना ये काम सेंसर बोर्ड का है। कोई भी खालसा या पंजाब के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ हर बीजेपी वर्कर स्टैंड लेगा। इसमें अपना पराया कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले दिन कंगना रनौत का विरोध किया था। ये हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है। ग्रेवाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से कंगना को चेतावनी दी जा चुकी है। उन्हें भविष्य में सोच समझकर कोई कदम उठाने चाहिए। तो आज की इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।